हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड। आपका स्वागत है आज के इस एसआर कोचिंग क्लास में। इस एसआर कोचिंग क्लास में रनिंग मॉक टेस्ट सीरीज का 9 पार्ट। तो इस 9 पार्ट में ये बहुत ही अच्छे या बेस्ट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। तो इस सेशन को आप जरूर देखिए और एनालिसिस करिए और हमें मोटिवेशन करने के लिए अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और इसी के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं 2 लाइनें कि यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो आप मेहनत करिए और अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए और अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का 9 पार्ट मॉक टेस्ट सीरीज की अपने एसआर कोचिंग क्लास में। तो आज का सेशन इस प्रश्न के साथ स्टार्ट होता है और आप इस प्रश्न को देख करके अपना चेक करिए कि क्या इस प्रश्न में एरर है। तो प्रश्न क्या है? सेंटेंस है नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock। Neetu have been waiting for me since 10 o'clock in the morning। इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको चूज करना है। तो ए ऑप्शन नीतू हैव बीन, बी ऑप्शन इन द मॉर्निंग, सी since 10 o'clock, be waiting for me। क्या एरर है इस सेंटेंस में? देखिए बहुत ये सेंटेंस इजी है, सरल है। ये नीतू जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आती है। इस सेंटेंस में यहाँ पर नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन गलत हो जाता है या ए ऑप्शन राइट है और इसमें हैव के स्थान पर हैज होगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस आपको इस सेंटेंस में सर्च करना है क्या एरर है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segment, identify the segment that contains a grammatical error। सेंटेंस क्या है? शी always invite me to dinner। इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको चूज करना है। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन invite me, सी ऑप्शन सी always, डी डिनर। क्या एरर है आपको चेक करना है। इस सेंटेंस में क्या एरर होगा, क्या एरर होगा आप चूज करिए। क्या एरर हो सकता है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में वर्ब का एरर है। किसका एरर है? वर्ब का एरर है। जब वाक्य प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस होता है और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर इनवाइट के स्थान पर इनवाइट्स होगा। क्या होगा? इनवाइट्स होगा। बी में एरर है, बी में एरर है। इनवाइट के स्थान पर इनवाइट्स होगा। तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट
bushfire have created havoc and exacerbated the condition of animals in the forest। इस सेंटेंस में क्या एरर है, आपको चूज करना है क्या एरर होगा। आप चूज करिए क्या एरर है कि बुश फायर हैव क्रिएटेड havoc and exacerbated the conditions of animals in the forest। क्या है बुश फायर मीन्स होता है वन अग्नि। वन अग्नि क्या, वन अग्नि वन में लगने वाली आग, वन अग्नि। और हैवोक मीन्स होता है तबाही। क्या होता है तबाही, क्या तबाही। इस और तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट है बुश फायर। क्या है बुश फायर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बुश फायर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हम इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद तो क्या होगी हैव। क्या होगी हैज। हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा। तो इसके अनुसार हमारे पास ए ऑप्शन एरर हो जाता है और इसमें हैव के स्थान पर हैज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, although people had been on watch and the watch keepers were very tired, everyone were up and बुझिंग। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या एरर है, वहीं पर रख दो, ठीक है जाओ। ए ऑप्शन नो एरर, बी द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, सी एवरीवन वर अप एंड बुझिंग, और डी ऑल दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच एंड। क्या इस सेंटेंस में कहां पर एरर है और क्या एरर है। इस सेंटेंस में जो एरर है एवरीवन हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। एवरीवन हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एवरीवन के स्थान पर यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। तो इसके अनुसार या अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सी पार्ट एरर है। इसमें एवरीवन के स्थान पर एवरीवन के बाद वर लगा है हेल्पिंग वर्ब और वर के स्थान पर क्या आएगा वाज। वाज का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस जो है बी पार्ट में सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट, part of the following sentence have been underlined and given as the option. Select the option that condition as an error. The Datta company has not been making a new school bags since the lockdown, comment said. A option comment said, B has not, सी बीइंग, डी सिंस। तो क्या इस पार्ट में इस सेंटेंस में एरर है, आपको चूज करना है क्या एरर होगा। इस सेंटेंस में क्या एरर है, ए कॉमेंसेड, बी हैज नॉट, सी बीइंग, डी सिंस। क्या एरर है सेंटेंस में, यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, ए बीइंग का एरर है। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज help me to this project. Can you please help me to this project। इस सेंटेंस में क्या एरर है, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error। सेंटेंस क्या है, can you please help me to this project।
तो इस सेंटेंस में क्या होगा, क्या प्रयोग होगा? देखिए ये इसमें जो है प्रीपोजिशन का एरर है। यहाँ पर हेल्प जो है, हेल्प के बाद देखिए हेल्प के बाद टू भी आता है और हेल्प के बाद विद भी आता है। हेल्प जब हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक मिनट, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विद प्लस नाउन। देखिए हेल्प के बाद यहाँ पर टू जब आता है, हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन टू जब आता है जब वर्ब साथ में हो, जब उसके बाद वर्ब हो, और यदि वो हेल्प के बाद नाउन आता है तब उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? प्रयोग विद का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में जो इरर पार्ट है वो यहाँ पर बी पार्ट में इरर है, यहाँ पर टू के स्थान पर विद आएगा। नेक्स्ट, select the quantifier determiner in the given sentence. I have some money in my purse. I have some money in my purse. क्या ऑप्शन है? ए मनी, बी ऑप्शन सम, सी पर्स, डी हैव। क्या राइट आंसर बनेगा? इस सेंटेंस में राइट आंसर क्या बनेगा? इस सेंटेंस का राइट आंसर है बी सम। नेक्स्ट, डिटरमाइनर आर द वर्ड दैट आर नोन टू मॉडिफाई। डिटरमाइनर जो वर्ड है जाना जाता है मॉडिफाई। द ऑप्शन क्या है? एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, सी वर्ब। इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको? डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट आर नोन टू मॉडिफाई। द ऑप्शन डिटरमाइनर किसे मॉडिफाई करते हैं? एडजेक्टिव, बी नाउन्स, डी एडवर्ब्स, सी वर्ब। इस सेंटेंस के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या आपका राइट आंसर होगा? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, द वैकेशन इज व्हाट Robert needs most at this time. Identify the clause in the brackets. जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए, सेंटेंस दिया है, इसे आप आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या है। ए प्रोनाउन क्लाउज, बी एडजेक्टिव क्लाउज, और डी एडवर्ब क्लाउज, और फोर नॉन क्लाउज। क्या राइट आंसर बनेगा? आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर बनेगा आपको बताना है। क्या सही आंसर होगा इसके अनुसार? इस सेंटेंस का राइट आंसर बनेगा डी। डी इसका राइट आंसर है, नाउन क्लाउज। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट। तो the given sentence is an example of option noun clause, adjective clause, pronoun clause,
एडवर्बियल क्लाउज। एडवर्बियल क्लाउज, तो इस सेंटेंस के अनुसार क्या इन 4 ऑप्शन राइट होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इस सेंटेंस के अनुसार या इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा एडजेक्टिव क्लाउज, क्या होगा? एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। नेक्स्ट, improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as answer of if the sentence is grammatical correct। यदि इस सेंटेंस में आप क्या एरर है चूज करना है। नो इम्प्रूवमेंट, ए ऑप्शन फॉर 8 hours of 8 hours, B for 8 hourly। सेंटेंस क्या है? शी वर्क्स फॉर 8 hours एवरी वीक डे। इस सेंटेंस में क्या एरर होगा? देखिए, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है। क्या है? राइट है। इस सेंटेंस में क्या है? एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और उसमें हैबिचुअल एक्शन का जो है वर्णन दिखाया गया एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन एक आदत का। तो सी वर्क्स, वह कार्य करती है फॉर 8 hours, 8 घंटे के लिए वो कार्य करती है। एवरी वीक डे, हर सप्ताह के दिन वो क्या करती है? तो कार्य करती है 8 hours। तो ये बिल्कुल राइट है और इसमें एक्शन दिखाया गया है, आदत दिखाई है। तो इस आदत या हैबिचुअल को जो व्यक्त करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसके अनुसार ये राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनता है। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment I the given sentence। इस सेंटेंस में जो नीचे सेंटेंस है क्या इसमें बनेगा? Subhada has not finished to paint the window। Paint the window, A option painting with, B painting on, C painting और D painting off। क्या इसके अनुसार सही बनेगा? देखिए, जब कोई भी वर्ब, जब कोई भी क्या कहते हैं वर्ब इसके फिनिश के बाद जो है वर्ब किस में आती है? आईएनजी फॉर्म में। फिनिश के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है। आईएनजी फॉर्म होता है, यह हम कहें जीरेंड। क्या होता है? जीरेंड फॉर्म में, जीरेंड। इसके अनुसार फिनिश के बाद यहाँ पर पेंट के स्थान पर क्या होगा? पेंटिंग होगा। क्या होगा? पेंटिंग होगा। तो राइट आंसर है पेंटिंग। सी जो है ऑप्शन राइट आंसर बनता है सी। नेक्स्ट, improve the underlined part of the sentence or choose no improvement as an answer if the sentence is grammatical correct। तो अंडरलाइन, ये आपका अंडरलाइन है। तो इसके अनुसार क्या सेंटेंस सही बनेगा? आप चूज करिए। क्या राइट आंसर बनेगा? दे सेलिंग पोस्टेज स्टैम्प्स एट द
कॉर्नर स्टोर। क्या राइट आंसर बनेगा, आपको चूज करना है क्या राइट आंसर बनेगा। देखिए क्या आपका राइट आंसर है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लग रहा है, तो इस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा उसमें जब वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब उसके अनुसार हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और जब वो सिंगुलर होगा तो उसमें एस या एस लगाएंगे। तो इसी प्रकार प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एमबी की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके अनुसार हम एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस प्रकार सेंटेंस हो जाता है हमारा सेलिंग के स्थान पर ओनली सेलिंग के स्थान पर सेल रहेगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा, ये बी ऑप्शन बनेगा सेल पोस्टेज स्टैम्प, सेल पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट, सिलेक्ट the most appropriate option to substitute the bracket segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. In fact, climbing fame is spreading so rapidly that it's now the state's worst invasive weed। क्या इसमें जो है एरर है, नो ए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, बी इनफैक्ट क्लाइंबिंग फॉर्म इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स, सी इनफैक्ट क्लाइंबिंग फैन is spread so rapidly that is in fact climbing fern is spreading so rapid that it's। तो क्या आपके अनुसार सेंटेंस कौन सा सेंटेंस सही होगा, आपके अनुसार इसे चूज करना है। क्या सही होगा, इसमें इट्स जो है, इट्स जो सेंटेंस जो है इस सेंटेंस में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन क्या ऑप्शन बनेगा इसमें, क्या ऑप्शन इसका सही बनेगा, इस सेंटेंस का सही ऑप्शन बनेगा बी, सही ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the bracket segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitute required। ये रख दो। The unit to it take like a word training its plumage and becomes motionless। A no substitution required, B preening its plumage and becomes motionless,
C. To preen its plumage and becomes motionless. D. Preening its plumage while becoming motionless. क्या इसके सेंटेंस के अनुसार राइट आंसर बनेगा? आप इसे चूज करिए, क्या राइट आंसर बनेगा? इस सेंटेंस में जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है? ए बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर जो सेंटेंस क्या है? पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट में। पास्ट में तो यहाँ पर वीकेंड्स के स्थान पर वीकम होगा कि वीकम। वीकम तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, a sentence has been given with a blank to the field with an appropriate option. Choose the correct alternative. इस जो फिलिप करना है रिक्त स्थान में, मेट्रोलॉजिस्ट आर स्टिल डट टू अंडरस्टैंड स्टिंग्स जेट्स। क्या वर्ड आएगा? वर्क्स, ऑन वर्क, वर्क, वर्किंग। क्या आपके अनुसार सेंटेंस ये सही होगा? ये सेंटेंस जो दिया गया है, ये सेंटेंस किसका है? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होगा, सॉरी प्रेजेंट टेंस के जो भी वाक्य हैं, किस प्रेजेंट टेंस में आर हेल्पिंग वर्ब आती है? किस प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है? इज, आर, एम। इज, आर, एम वो किस सेंटेंस में के प्रयोग में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो भी वाक्य होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब। और एमबी में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो इसके अनुसार आर का प्रयोग होगा, और एमबी में आईएनजी का प्रयोग होगा, तो उसके अनुसार वर्क्स, ऑन वर्क्स, वर्कड, वर्किंग का यूज होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, a sentence has been given a blank to be filled with the appropriate option. Choose the correct alternative. I bowed to him, but he did not to see me. इस सेंटेंस में क्या एरर है? देखिए, जब वाक्य कॉम्प्लेक्स होता है, क्या कॉम्प्लेक्स वाक्य होता है, तो वह वर्ब जो है पास्ट टेंस में यूज होती है। कॉम्प्लेक्स वाक्य होता है तो वो पास्ट टेंस में उसकी जो वर्ब यूज होती है, और वो पार्टिसिपल में होती है। किसमें होती है? पार्टिसिपल में होती है। तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? या इस सेंटेंस में प्रयोग होगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज होगा। पार्टिसिपल का मतलब है कि एमबी की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग होगा, तो सी ऑप्शन का यूज होगा, सेम्ड। Select the most appropriate option to fill in the blank. Story of dolphins saving human lives throughout history. क्या इसका जो है फिलअप होगा इस ऑप्शन में? Have been said, have been told और सी told, डी ऑप्शन had been said। क्या राइट आंसर बनेगा? आपके अनुसार चूज करना है, क्या ऑप्शन बनेगा? तो
चूज करिए क्या ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो है चूज करना है, ये सेंटेंस जो है कैसी में दिया है और हमें चूज करना है, चूज करना है एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस चूज करना है। एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस एक्टिव होगा, चूज करिए। ये देम का दे बनेगा, देम का दे। तो ये सेंटेंस हटा दीजिए दो, और अब क्या होगा, चूज करिए क्या ऑप्शन होगा इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस का जो राइट आंसर बनता है वो होता है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट ये आपको सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको चूज करना है गिवन वर्ड। अरे गेन, इस वर्ड का क्या राइट आंसर बनेगा, आपको चूज करना है इसका क्या सिनोनिम बनेगा। इसका क्या होता है, आरोप लगाना, आरोप, आरोप या दोषारोपण करना, दोषा, दोषारोपण करना, आरोप लगाना, दोषारोपण करना। तो इस तरीके का इसका जो है रहेगा मीनिंग। और इसमें जो है प्रोसिक्यूट मीन्स होता है मुकदमा चलाना, दोषारोपण करना। तो इसका सिनोनिम बनेगा प्रोसिक्यूट मीन्स होता है मुकदमा चलाना, मुकदमा, दोषारोपण आदि। आज के सेंस में इस वर्ड का प्रयोग करेंगे। और प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट मीन्स होता है बार बार परेशान करना, बार बार परेशान करना। अराइव, अराइव मीन्स क्या होता है, अराइव मीन्स होता है पहुंचना या आगमन। अराइव आगमन या हम कहें पहुंचना। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट एस्टर, एस्टर वर्ड का आपको सिनोनिम चूज करना है अनएड्रोनिड, लग्जरीज, लग्जरी मीन्स होता है विलासताएं, विलासताएं, विलासताएं। इलेबोरेट, डेकोरेटिव, सजावट, सजावट। इलेबोरेट, इलेबोरेट मीन्स क्या होता है, इलेबोरेट मीन्स होता है विस्तृत करना, विस्तार करना, विस्तार करना। और अनएड्रोनिड, अनएड्रोनिड मीन्स होता है बिना सजावट के, बिना, क्या होता है बिना सजावट के, अनएड्रोनिड, अनएड्रोनिड बिना सजावट के। और एस्टर मीन्स, एस्टर मीन्स होता है साधारण या कठोर। क्या होता है साधारण, साधारण या हम कहें कठोर। इसका राइट आंसर है ए। क्या बनेगा आंसर, इसका राइट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम और गिवन वर्ड एग गेट। इस वर्ड का
आपको चूज करना है, क्या इसका सिनोनिम होगा। इस का जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग होता है कुल या टोटल, एकत्रित। तो हम कहेंगे कुल, कुल या एकत्रित, 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 एकत्रित क्या होगा, एकत्रित क्या होगा, एकत्रित, एकत्रित। और डिसअपियर, डिसअपियर मीन्स होता है फैलाना, क्या होता है, डिसअपियर मीन्स होता है फैलाना। और बी इसका ऑप्शन है, बी मीन्स होता है टोटल। और सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन जो है सेपरेट, सेपरेट मीन्स होता है अलग करना, अलग करना, अलग करना, अलग करना। डिवाइड होता है बांटना। और टोटल कुल, कुल या एकत्रित करना हम कहें, एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर है बी, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। एमिएबल, एमिएबल का आपको सिनोनियम चूज करना है। एमिएबल का होता है, एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार, मिलनसार। एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार, मिलनसार। तो मिलनसार इसका राइट आंसर बनेगा फ्रेंडली, होनेस्ट, होनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ईमानदार। डिसऑनेस्ट, बेईमान। डिसएग्रीबल, असहमत, असहमत, असहमत। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। एस्टोनिश, एस्टोनिश का आपको सिनोनियम चूज करना है। क्या होगा एस्टोनिश, क्या एस्टोनिश होगा। एस्टोनिश मीन्स होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनित, आश्चर्य, आश्चर्य या चकित, चकित। तो इसका राइट आंसर है सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स का आश्चर्यजनक या चकित रूप से कोई सरप्राइज देना। तो सिंप्लीफाई, क्रिएटिव, तैयार करना, चीट मीन तो ठगना। उसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन वर्ड अपोजिट, क्या चुनना है, अपोजिट आपको चूज करना है। एलाइज, एलाइज, इस प्रश्न का एलाइज का आपको चुनना है। एलाइज मीन्स होता है अत्यंत ठंड, अत्यंत ठंड, अत्यंत ठंड। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर बनेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा बी, बी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। इसका भी मतलब होता है ठंड। क्या मतलब होता है ठंड। और नेक्स्ट, choose the word that is opposite abduct, abduct means क्या था, किडनैप करना, किडनैप, किडनैप, किडनैप करना, किडनैप,
रीडम, इम्प्रेस, सोशिएबल, डी हाईजेक। डी हाईजेक क्या राइट आंसर बनेगा, आपको चूज करना है। रीडम मीन्स होता है छुड़ाना, इम्प्रेस प्रभावित करना, सोशिएबल सोशिएबल मीन्स होता है मिलनसार, और हाईजेक मीन्स होता है किडनैप करना। हाईजेक किडनैप करना, सोशिएबल मिलनसार, इम्प्रेस प्रभाव, रीडम मीन्स छुड़ाना। राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट वर्ड को चूज करना है। द गिवन वर्ड एनोमलस, इस वर्ड का आपको चूज करना है, क्या अपोजिट वर्ड होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, असामान्य या अनियमित। इसका हिंदी मीनिंग होता है असामान्य या अनियमित, अनियमित। तो इंडेमिक, आउटलैंडिश, कस्टमरी, एलियन। ये क्या इसका राइट आंसर बनेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, कस्टमरी मीन्स होता है। अपोजिट वर्ड हमको चुनना है। तो कस्टमरी मीन्स क्या होता है, प्रचलित। क्या बनेगा, प्रचलित। इसका राइट आंसर क्या है, सी, कस्टमरी प्रचलित। और एंडेमिक मीन्स होता है स्थानिक। क्या होता है, स्थानिक। आउटलैंडिश मीन्स होता है अजीब। क्या होता है, अजीब। अजीब। एलियन मीन्स विदेशी। राइट आंसर है सी। अपोजिट वर्ड चूज करना है। द गिवन वर्ड एक्सेसरी, तो इसका क्या होगा, ये सहायक, एक्सेसरी सहायक। तो सब्स्टिट्यूट, इसेंशियल, सरप्लस, ऑप्शन। क्या इसका राइट आंसर बनेगा, आपको चूज करना है। इसका क्या राइट आंसर बनेगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा आपको चूज करना है। क्या इसका राइट आंसर बनेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा सी, इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। नेक्स्ट, select the sentence that use given idiom. Given idiom, A option, her ideas were worth a dim dozen and didn't impress the boss. The restaurant had some delicious desserts that were a dime a dozen. The antiques store had some rare finds, but they were a dim a dozen. The concert tickets were a dim a dozen and sold out quickly. dim a dozen. A dim a dozen means क्या होता है, dim a dozen means क्या होता है,
सस्ता और आसान, मतलब सस्ता और आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो उसे डीम ए डजन, या हम कहें उपलब्ध हो, या इसे हम कहें क्या कहते हैं, टके शेर में। कोई चीज कहते हैं क्या, टके शेर में बहुत आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, टके शेर में, या बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ए डीम ए डजन। इसका राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। हर आइडियाज वर वर्थ ए डीम ए डजन, उसके आइडियाज जो होते हैं कहते हैं ए डीम एंड डजन होते हैं, एंड डिडंट इम्प्रेस, जो अप्रभावित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ए नैरो एस्केप, ए नैरो एस्केप, इस वर्ड का इडियम आपको इसका अर्थ चुनना है। क्या इसका राइट आंसर बनेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, ए नैरो एस्केप मीन्स होता है बाल बाल बचना। क्या होता है, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। ए नैरो एस्केप मीन्स होता है बाल बाल बचना। तो उसका राइट आंसर है सी, राइट आंसर है सी। क्या, कि जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर्स अथवा ट्रबल। तो इसका राइट आंसर है सी। तो इस सेशन का लास्ट सेंटेंस, लास्ट इडियम। तो आज के सेशन में यदि आप पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।